हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री सिद्धेश्वर अकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम नंबर सिस्टम के नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, जो है कि संख्या को गुणा करने पर दाहिनी तरफ उसकी शून्य की वैल्यू कितनी होगी, वो हम निकालेंगे। वो हल करने के लिए पहले थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि शून्य कब दाहिनी तरफ होता है, शून्य कैसे हम निकालेंगे, हल करेंगे। तो उसको देखिए, आप एक चीज़ जानते हैं कि 5 के साथ यदि सम संख्या को गुणा किया जाए, 5 के साथ यदि सम संख्या को गुणा किया जाए तो उसकी वैल्यू लास्ट में शून्य होगी। चलिए प्रूफ करके हम लोग देखते हैं। देखिए, 5 के साथ 2 करोगे, 5 दूनी 10। फिर 5 के साथ 4 गुणा करोगे, 5 चौक 20। 5 के साथ 6 गुणा करोगे, 5 छंग 30। 5 के साथ 8 गुणा करोगे, 5 अट्ठे 40। और 5 के साथ यदि आप 10 गुणा करते हो, 10 गुणा करोगे तो 5 दहम 50। ठीक है, 5 दहम 50, अर्थात इसकी वैल्यू आपको सम संख्या हो जाएगी। इसको तोड़ोगे तो फिर वही वैल्यू आएगी। अर्थात आप एक चीज़ देख रहे हैं कि 5 के साथ यदि कोई भी सम संख्या रखी जा रही, 12 पंचे 60। एक चीज़ देख रहे हैं कि 5 के साथ यदि कोई भी सम संख्या रखी जा रही है तो उसको गुणा करने पर लास्ट में शून्य ही मिल रहा है, शून्य ही मिल रहा है। इसमें एक चीज़ कॉमन नहीं पकड़े होंगे आप लोग। कॉमन ये पकड़ना है कि अगर हम 5 के साथ सिर्फ और सिर्फ हम सम संख्या रखें, चलिए 4 को उठा के देखते हैं, 5 गुणे 4, इसके साथ एक सम संख्या और लगा देते हैं, कितनी 4 ही ले लेते हैं, तो 4 चौक 16 हो जाएगा और गुणे 5, 16 पंचे 80। अच्छा, 5 हटा के सिर्फ हम गुणा करते हैं, 4 गुणे 2 गुणे 4, तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32। तो इसका इसमें 32 आया, शून्य की वैल्यू नहीं आई। इससे एक चीज़ ये क्लियर होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ 5 को देखें, जहाँ पे 5 के साथ सम संख्या होगी, 5 जरूरी है, ये सब में कॉमन होगा, ये सब में कॉमन होगा, 5 होना चाहिए। 5 के साथ अगर कोई सम संख्या मिलेगी तो वह वैल्यू क्या होगी, लास्ट में उसका शून्य होगा। सिर्फ और सिर्फ हमें 5 पकड़ना। देखो, इसमें एक 5 था इसलिए हमारा शून्य 1 हुआ। जिसमें जितने पाँचों की संख्या होगी, 5 जितने काउंट होंगे वही संख्या उसमें उसके लास्ट में उतने शून्य होंगे। ये चीज़ें आप आई होप समझे होंगे। अर्थात 5 के साथ सम मिलेगा तभी उसकी संख्या जो उसके लास्ट में वैल्यू होगी वह शून्य आएगी। यह डिपेंड करेगी कितने 5 हैं। आइए हम आगे हल करके दिखाते हैं, आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे हम पहले छोटी संख्या लेके हल कर लेते हैं, जिससे चीज़ें समझ में आ जाए। हल करते हैं 1 से लेके 6 तक अगर संख्याओं को हम गुणा करते हैं तब देखते हैं कि कितने शून्य आएंगे। वैसे 1 से लेके 6 तक सिर्फ और सिर्फ एक 5 आएंगे, इसलिए उसके लास्ट में जो होगा एक ही शून्य होगा। लेकिन इसे प्रूफ कर लेते हैं। चलिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, इसका जो गुणा होगा आप लोग जानते हैं, 4 3 12, 12 दूना 24, इसका 5 छंग 30। अब 24 तियाँ 72 होता है, एक शून्य, तो शून्यों की संख्या कितनी आई, वह 1 है, 1 है ना। और यही चीज़ आप मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक 5 है, इसलिए एक शून्य है। अर्थात इसको एक ट्रिक से हम सीखेंगे। ट्रिक्स ये कि लास्ट में n आपको 6 है, 6 को सिर्फ इसमें जितने 5 हैं वो हम निकाल लें तो शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम इसको सिर्फ 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग देते हैं, शेष से हमको कोई मतलब नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हम भागफल कितनी बार जा रहा है, 5 एकम 5, एक बार जा रहा। अब 1 को भाग देंगे, इसमें कोई वैल्यू नहीं 5 से, तो इसका मतलब शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अर्थात किसी भी संख्या को अब हम अगर शून्यों की संख्या निकालें तो सिर्फ और सिर्फ 5 से भाग देके निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 जब रहेगा तभी यह तभी लास्ट में शून्यों की संख्या वैल्यू बनेगी। जितने 5 होगा उतने शून्य होंगे। जैसे अब आगे देखते हैं। देखते हैं अब सवाल जैसे बन देंगे, सवाल आए भी हैं
कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को यदि आपस में गुणा किया जाता है, 1 से लेकर यदि 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी। इसको हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 100 जो लास्ट वाली संख्या है इसे जो n मानते हैं हमने ऊपर लिखा हुई है फार्मूले बेस पे आपको समझाने के लिए, समझने के लिए। तो देखिए 100 को सिर्फ आप 5 निकालिए, कई बार जाएगा, 5 दूनी 10, 20 पंचे 100, इसको ले जाएंगे पूरा, ये भागफल होगा हमेशा हमेशा, ये आप विशेष ध्यान रखिए। शेषफल पे हमें काम नहीं करना है। फिर इसको इसी प्रोसेस पे 5 से काटिए, 5 चौक 20, इसको फिर लाइए, 4 से क्या 5 जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ जितना जा रहा है उसे ही टोटल करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए 20 + 4 = 24, अर्थात 1 से 100 तक की संख्याओं को यदि हम गुणा करते हैं तो वैल्यू आपकी 24 आने वाली है। और देख लीजिए, अच्छा इसमें एक चीज़ और समझना ये है कि यह फार्मूला जो हम लोग कर रहे हैं यह n तक की, मतलब सबसे लास्ट तक की वैल्यू देता है। यदि 20 से क्वेश्चन पुटअप करता है तो उसको हम अलग तरीके से लगाएंगे, अभी आपको समझाया जाएगा। देखिए लगाते हैं 1 से लेकर 200 तक संख्याओं को आपस में गुणा करने पर दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या क्या है। आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये तो पूरा क्वेश्चन ये तो लिखा जाए, आप समझ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम फार्मूले पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन हम नहीं लगा रहे हैं, फार्मूले पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपको वही दिए जाएंगे जो सिलेक्टेड होंगे। क्वेश्चन ये हैं, देखिए अभी हम पढ़ लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन आपको हम लगवा के दिखाएंगे। 200 तक 1 से लेकर 200 तक संख्याओं को गुणा करने पर आपस में उसके दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी। तो फिर वही चीज़ है, आप 200 को 5 से काटिए, इधर वैल्यू जो होगी वह भागफल की ही रखी जाएगी। आप देखिए वैल्यू 5 चौक 20, शून्य बचा, फिर इस 40 को यहाँ उठा लाइए। इसी भागफल में हम 5 से भाग देते रहेंगे, जब तक 5 से कटेगा तब तक भाग देंगे। यदि 5 से नहीं कटेगा तो वहीं छोड़ के उसकी टोटल वैल्यू जोड़ ली जाएगी। 5 8 40, अभी 8 में जाएगा भाग, कई बार जाएगा, एक बार, 5 एकम 5, अब 1 में तो जाएगा नहीं, यही वैल्यू टोटल हो जाएगी। इसको टोटल करिए, जानते हैं आपकी 49 मान बचेगा, और यही 1 से 200 तक की संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो लास्ट में 49 शून्य बनेंगे। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। आइए एक बात ये समझते हैं कि यदि बीच से क्वेश्चन पुटअप करता है तो हम क्या करेंगे। जैसे अगर आ जाए कि 70 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर उसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी। 70 से लेकर 100 तक, तो आप देखिए कि 70 से लेकर 70 71 कर देते हैं, वैल्यू थोड़ा आसान हो जाएगी। जैसे भी है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे रखो आप। यह जो वैल्यू देती है, आप ये समझ लीजिए कि आप पहले 100 तक निकालिए। 100 तक हम लोग निकाल के देखे हैं, कितना हो जाएगा, 20 और 5 चौक 20, टोटल करेंगे 24 हो जाएगा। अब उसके बाद ये 100 तक, यह वैल्यू जो है ये 1 से 100 तक की वैल्यू है, लेकिन हमको 71 से 100 तक पूछा है, तो 70 तक मान हम इसमें से घटा दें। तो इसमें से घटाइएगा तब वैल्यू क्या हो जाएगी, 70, क्योंकि 71 से इसने लिया है, 70 को काटिए, 14 पंचे 70, फिर 14 को आप यहाँ ले आइए, 5 से काटिए, कई बार जाएगा, 5 दूनी 10, क्योंकि 5 नहीं 15 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, आगे तो जाएगा नहीं, 2 में 5 का पहाड़ा कहाँ जाएगा, तो 14 2 कितना हो जाएगा, 16। अब 24 में से आप 16 घटा दीजिए, कितना आएगा, 8 6 14 होता है ना, 14, 8 6 14, और उसके बाद ठीक इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना बचा, 1, अर्थात ओवरऑल कितना सिर्फ ओनली आपका आंसर क्या बन जाएगा, 8, अर्थात 71 से लेके 100 तक जो शून्यों की संख्या होगी वह सिर्फ और सिर्फ 8 होगी। आप बातों को समझ रहे होंगे, आशा यही करते हैं हम। बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी संख्या होगी हम उसको रख के n से भाग देते रहेंगे जब तक n वो 5 से भाग देते रहेंगे, जब तक वो 5 से कटेगा तब तक उसे काटते रहेंगे, और उसके बाद उन्हीं भागफल को हम जोड़ लेंगे, वही मेरी वैल्यू हो जाएगी। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं।
जो यदि सम पे आ जाए, विषम पे आ जाए, ये चीज़ जानते हैं कि यदि अगर ऐसा करके आपको सीरीज दे देता है कि 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का, सम संख्याओं 100 तक लेकर सम संख्या 100 तक की सम संख्याओं का, सम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी? गुणा करने पर दाहिनी तरफ, दाहिनी ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? अगर इस तरह क्वेश्चन बने तो इसको देखिए, 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं को यदि आपस में गुणा किया जाए तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी? इसको देखिए हल करके देखते हैं। हम एक चीज़ जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक सिर्फ सम संख्याओं को पूछा है, और ये हम भली भांति जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक सम और विषम दोनों की वैल्यू होती है। तो और सम और विषम की दोनों वैल्यू इक्वल होती है, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम। अर्थात आप कह सकते हैं कि 100 को यदि हम अलग अलग करें तो हाफ हाफ होगा, तो 2 से काटिए तो 50 आपकी सम हो जाएंगी और 50 आपकी विषम हो जाएंगी। उसने सम को पूछा है, अर्थात मेरे पास 50 संख्याएँ हैं जो सम है, तो बस 50 संख्या हमको n मिल गया, मतलब टोटल वैल्यू। आप फिर वही 50 से काट दीजिए, 50 में आप चेक कर लीजिए 5 कितनी बार आ रहा है, 10 हो गया। अब फिर भाग जाएगा, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, अब तो जाएगा नहीं, ये टोटल वैल्यू हो जाएगी। अर्थात 12 शून्य ऐसे हैं कि जो अगर हम 50 सम संख्याओं को आपस में गुणा करें तो दाहिनी तरफ 12 शून्य हमको मिलेंगे। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। आइए हम विषम की वैल्यू देख लें या अभाज्य की वैल्यू देख लें, कोई भी है। एक आध दो क्वेश्चन और करके आपको हम दिखाते हैं, समझाते हैं, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत हल्की चीज़ें हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। यदि विषम की वैल्यू आए तो हम क्या करते हैं, विषम की वैल्यू आए तो देखो, अगर बोल दे 1 से लेकर 50 तक विषम संख्या, ठीक, विषम संख्याओं को गुणा करने पर, आगे आप समझते होंगे, 1 से लेकर 50 तक विषम संख्याओं को गुणा करने पर उसके दाहिने तरफ उसकी वैल्यू क्या होगी। आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं इसकी सीरीज़ बना के आपको दिखाऊं तो 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 15 गुणे, ऐसे करके चलेगा। इसमें आप एक चीज़ बताइए, कहीं आपको इसके साथ सम संख्या दिख रही है? यदि सम संख्या नहीं दिख रही है तो लास्ट में शून्य कैसे आएगा? क्योंकि शून्य तो तभी आता है जब 5 के साथ सम संख्या मिले तो इसमें कोई भी सम संख्या नहीं है, कोई सम संख्या कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसलिए जो शून्य की वैल्यू होगी, शून्य की वैल्यू, वह उत्तर आपका हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि सम के में कोई आपको शून्य संख्या नहीं मिलेगी। ये बात समझ रहे होंगे आप। अगर आपको ऐसा पूछ ले, ऐसे करके पूछ ले जाता है कि वैल्यू आपको कि 1 से लेकर 10 तक अभाज्य संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तब शून्यों की संख्या क्या होगी। तब देखिए 1 से लेकर 10 तक आप देखिए, उसमें निकाल लीजिए, 2 है ना, अभाज्य संख्या है, 3 5 और उसके बाद 7 और 11, तो ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। कितनी संख्या इसमें, कितने शून्य हैं आप देख लीजिए, कितने 5 हैं, सिर्फ 5 की वैल्यू देखनी है। 5 मेरे साथ 1 है, 1 ही होगा, नहीं गुणा करके देख लो आप, गुणा करके हल कराओगे तो 6 हो जाएगा। ये 5 ये 7, 6 5 6 30 गुणे 7 7 के 21, शून्य कितने आया,
1 आया। अर्थात फिर वही चीज़ें हैं कि जितने 5 होंगे सिर्फ और सिर्फ हमें उसी पे ध्यान देना है, और यह 5 आप निकालना सीख जाओगे तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें ये हल हो जाएंगी। आई होप आप पूरी तरह से पूरी बातों को समझे होंगे। वैसे हम लोग जो पढ़ते हैं मैथ, ये ओवरऑल वनडे के लिए पढ़ते हैं। अब वनडे लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, पुलिस है, एसआई है, लेखपाल है, टेट है, सुपर टेट है, किसी भी स्टेट का जो वनडे लेवल का एग्ज़ाम है उसकी मैथ पढ़ने के लिए हमसे आप जुड़ सकते हैं। मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ाई जाएगी। रीजनिंग के लिए अभी हम चीज़ें शुरू नहीं किए हैं, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपको रीजनिंग का मिले, जो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग से बाई चैप्टर वाइज टाइप वाइज पढ़ेंगे। हम मैथ जो पढ़ रहे हैं टाइप पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में जितने टाइप बनाए जाते हैं, प्रश्न जो बनते हैं उस सवालों उसमें पेपर में, वो चीज़ें हम देख के चलेंगे। जैसे जितने भी टाइप बनेंगे, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जहाँ से प्रश्न उठते हैं, वो टाइप एक एक करके हम सीरियल वाइज चलते रहेंगे। जो भी चीज़ें होंगी वो एक तरफ से पढ़ी जाएंगी। इसलिए आपको यदि इस सब चीज़ों के लिए पढ़ना है तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल से जुड़ें। आपको समझ में आ रहा होगा, और जैसा भी लगे वो कमेंट ज़रूर करें। आइए हम नया टॉपिक देखते हैं, नया टाइप देखते हैं, जो एसएससी वगैरह में भी पूछा जाता है वनडे लेवल पर। किसी पे टाइप 9 ले लेते हैं। टाइप 9 क्या है? टाइप 9 है ये कि देखिए, n तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल अंकों की संख्या, ये हम बाई फार्मूला से समझेंगे। इसका फार्मूला होता है 9 और प्लस ब्रैकेट में n-9 मल्टीपल 2। यह फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा संख्याओं को काउंट करने के लिए। आइए समझते हैं जी क्या वैल्यू है। 9 प्लस n-9 मतलब 9 प्लस ब्रैकेट में n-9 गुणे 2। इसमें यह है कि अगर सवाल हम देखते हैं कैसे है, जैसे ये पहला सवाल एसएससी सीजीएल में आया है। एसएससी सीजीएल का सवाल है, सीजीएल का ट्रायल फर्स्ट में, और 2000 में आया है कि 1 से लेकर 50 तक, आप समझ गए होंगे, हम ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं। 1 से लेकर 50 तक की संख्या को लिखने के लिए, की संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? अंकों की आवश्यकता होगी। आप ये चीज़ें समझ लीजिए कि और जो n की वैल्यू हम लोग रखे हैं, जो n की वैल्यू है वह सबसे लास्ट वाला पद माना जाएगा। n की वैल्यू जो है वो लास्ट पद है, लिख सकते हैं। n की वैल्यू जो है वो लास्ट टर्म है कि अंतिम पद कह सकते हैं, अंतिम पद है। अब देखिए, इसी को हल करके हम लोग देखते हैं। हल क्या करना है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, फार्मूले में ही सेट करना है बस। जैसे देखिए 9 और प्लस ब्रैकेट में n की जो वैल्यू है वह हम लोग 50 रखेंगे, क्योंकि इसमें लास्ट पद 50 तक है, हमें 50 तक चाहिए। -9 और गुणे 2। अच्छा, 9 और प्लस आप इसमें से घटाओगे तो वह वैल्यू क्या होगी? 41 होगी। हाँ, 41 और गुणे 2 हल करोगे 2 और यह 82 हो जाएगा, प्लस 9 हल करके 9 2 11, अर्थात उत्तर कितना आपका आएगा? 91। 1 से लेकर अगर 50 तक की संख्याओं को हम लोग हल करें, लिखें तो कितने अंक की आवश्यकता होगी? तो 91 अंकों की आवश्यकता होगी। एसएससी सीजीएल में आया प्रश्न है। आपको कभी भी अंकों की संख्या निकालनी है, वो 1 से 50 तक देता है, 1 से 100 तक देता है, 1 से 70 तक देता है, चाहे जो देता है,
तो लास्ट वाला जो पद होगा वो n वैल्यू होगी, आप उसको रख के इसी फार्मूले पे सेट कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे 1 से लेकर 100 तक ले लीजिए। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। हम उसी वैल्यू पर n की जो 100 की वैल्यू है या हम कितनी पा गए, या n पा गए, 100 की वैल्यू लास्ट वाली n हो जाएगी। तो n की वैल्यू हम पा गए तो फार्मूले में रख दीजिए। 9 है, 9 प्लस n हमारा 100 हो जाएगा, -9 और गुणे 2। जब 2 वैल्यू रखेंगे तो 9 और प्लस या फिर लिखोगे मैंने 91 मल्टीपल 2, फिर 2 1 कम 2 और 9 दूनी 18, 182 होगा और प्लस 9 जोड़ना है। आगे फिर जानते हैं 9 2 11 1 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। 191 जो वैल्यू आएगी वह 1 से 100 तक अगर हम अंक लिखें तो 191 अंकों की आवश्यकता होगी। आप समझते हैं ये अंक लिखने का मतलब ये है कि जैसे हम 1 2 3 4 5 ऐसे करके अगर हम 10 के ऊपर जाते हैं 15 16, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 और 5 के बाद 6 7 8 9 इस तरह करके अंकों की आवश्यकता 191 होगी। ये वैल्यू आपको निकाल के देता है। आई होप आप बात को समझे होंगे। सारी चीज़ें आप इसी तरह निकाल सकते हैं या फार्मूला आपको बता दिया गया है, इसी फार्मूले पर कोई भी चीज़ें आप पूछे, वो छोटा मान बड़ा मान 100 तक 200 तक 500 तक या छोटी से छोटी चीज़ें पूछे तो आप हल कर सकते हैं। आई होप आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो जैसे भी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए हमसे ज़रूर जुड़ें। सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें। जैसा भी लग रहा हो आपको, जो वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके।